ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। 5-5 घंटे में 6-6 घंटे में 8-8 लाख रुपया कमाता है। कहो ऐसा ऐसा बच्चा है मेरे पास। आपके जो बच्चे हैं देश ही नहीं विदेशों में भी जाके अच्छे पैकेज मतलब सैलरी मिल रही है उनको, ऐसा क्या खास है इस आर्ट में? 5000 सुपर बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और जो है 4000 सुपर बच्चे हमारे विदेश में काम कर रहे हैं। कोर्स जेई नीट में तो सब जा रहे हैं, कुछ साइड अलग हटना है। पहले से इंटरेस्ट था या अभी हुआ है? बचपन से है। जो बच्चे 10th करके आते हैं वो हमारे यहाँ 2 साल तैयारी करते हैं और जो बच्चे इंटर करके आते हैं वो हमारे यहाँ 1 साल तैयारी करते हैं। और ये संस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एडमिशन फॉर्म नहीं बल्कि एग्रीमेंट फॉर्म पे बच्चों को एडमिशन लेते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच चुके हैं। जहाँ पे राज सर के बच्चे हाँ, ना हो। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे प्रोफेसर राज चित्रकार की छवि। कोई भी कोर्स करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि ये कोर्स करने के बाद जो है हमारी जब जॉब लगेगी तो कितना मतलब सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? भीड़ से अलग हट करके कुछ अलग सोचिए और कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में करियर बनाइए। इसमें असीम संभावनाएं हैं। आप लाखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं या फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं, आप एक बेहतर फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं या एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनना चाह रहे हैं तो आप इस क्षेत्र में आइए और निफ्ट की तैयारी करिए। आज हम एक ऐसे टीचर के पास आए हैं जिनके ऊपर जो है 24,000 से अधिक जो है आर्टिकल छप चुके हैं। क्या कुछ खास है? और कहा यह भी जाता है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो देश ही नहीं विदेशों में भी जो है उनकी अच्छी पैकेज होती है, अच्छी सैलरी मिलती है। देखिए, वेलकम टू द क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आरएफएस है, जहाँ क्रिएटिविटी है वहाँ आरएफएस क्लासेस राम है। और देखिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। टीचर के पास जो है स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं। चलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है जो कि बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो राज सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। यही चीज हम कहना चाहेंगे। बच्चा लोग ताली नहीं मारा, कम से कम जोर से ताली तो लगाओ कम से बच्चे कम। लोग का भी कॉपी चेक हो रहा है क्या? हाँ, जो बनाए हैं? हाँ, बच्चे लोग का वर्क चेक हो रहा है चूँकि इन लोग का जो है निफ्ट का जो है 8 फरवरी को इन लोग का एंट्रेंस है और उसके पहले अभी हम लोग असाइनमेंट देख रहे हैं, मतलब एक टेस्ट सीरीज की तरह कि कितना काम करना है और कितना अच्छे से करना है। पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा, मतलब आपकी जितनी भी वीडियो हमने देखी है, आपके जो बच्चे हैं देश ही नहीं विदेशों में भी जाके अच्छे पैकेज मतलब सैलरी मिल रही है उनको, ऐसा क्या खास है इस मतलब आर्ट में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा संस्थान जो है 28 साल पुराना हो चुका और हमने आरएफएस की स्थापना उस समय किए थे कि जिस समय बिहार में लोग फैशन को और कला को कुछ जानते नहीं थे। और उस समय जब पढ़ाना शुरू किए तो एक तो बिहार में फैशन को लोग जानते नहीं थे। यहाँ पर जब शुरुआत किए तो हमारे बच्चे जो हैं अभी तक 28 वर्षों में 5000 सुपर बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और जो है 4000 सुपर बच्चे हमारे विदेश में काम कर रहे हैं। जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं आखिर उसको तो कोई डिजाइन किया होगा और हमारे बच्चे सब जगह काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आरएफएस की इतनी बड़ी पहचान हो चुकी है। देश नहीं विदेशों तक पहचान बच्चों लोग ने बनाया। अभी जो हाल फिलहाल में आपने गदर मूवी देखा तो उसमें हमारे बच्चे जो आई थी मिलने के लिए कॉस्मेटिक डिजाइन की। अभी जो आपने कुछ दिन पहले अंबानी परिवार का जो शादी हुआ उसमें हमारे बच्चे जो है ड्रेस डिजाइन किए थे। तो कहीं ना कहीं आरएफएसियन जो बच्चे हैं ना वो पहुँचे हुए हैं। अभी 5000 सुपर हमारे जो छात्र हैं, कुछ टीचर बने हुए हैं, ड्राइंग टीचर बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी आरएफएस की खासियत ये है कि बच्चे क्रिएटिव यहाँ आते हैं और जो बच्चे 10th करके आते हैं वो हमारे यहाँ 2 साल तैयारी करते हैं और जो बच्चे इंटर करके आते हैं वो हमारे यहाँ 1 साल तैयारी करते हैं। और ये संस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एडमिशन फॉर्म नहीं बल्कि एग्रीमेंट फॉर्म पे बच्चों को एडमिशन लेते हैं। हाँ, उस एग्रीमेंट में ये टर्म कंडीशन है कि 80% अटेंडेंस आपको अनिवार्य है। अगर आप 7 से 8 महीने अगर रेगुलर आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमको नहीं ऐसा नहीं लगता है कि रिजल्ट नहीं हो। योग्यता क्या होनी चाहिए सर? इसमें योग्यता जो है 10+2 में किसी भी स्ट्रीम के बच्चे निफ्ट की और एनआईडी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हों या आर्ट्स के बच्चे हों या कॉमर्स के बच्चे हों। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे डिजाइन के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। उनका तो सपना होता है कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही। अभी हमारा बिहार जो है कला डिजाइन के क्षेत्र में बहुत लोगों का अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि 80-90%
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी करें, और हमारा नौकरी का मेरा मानना है, चूँकि मैं सदैव जो है मार्केट में काम किया हूँ, लाखों करोड़ों तक पैकेज मैं खुद कमाया हूँ, है ना, और हमारा भी जेई मेन पेपर 2 रहा, मैं भी विदेशों में काम किया हूँ। हमारा ये सोचना है कि नौकरी का मतलब ही होता है ना भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे, नौकरी मतलब ना करी। यही चीज़ हम अपने बच्चों को लेकर चलते हैं कि भाई तुम्हारे पास ये हैंड एंड स्किल कोर्स है, अगर इतना अच्छा अगर वर्क कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जिसका भी किसी स्टूडेंट का यहाँ वर्क देखिए यहाँ बनाया हुआ है, तो अगर बच्चे इतना अच्छा काम करके जाएंगे तो दिल्ली में मान लिया कि बहुत सारी कंपनी है वहाँ पे, जैसे इलस्ट्रेशन की कंपनी है, अब वहाँ पर इसको ड्राइंग के लिए अगर मिलेगा तो एक स्केच का अगर 500 रुपया मिलेगा, और दिन भर में अगर 50 स्केच करती है तो समझ रहे हैं कितना पैसा कमाएगी। एक छोटा हम एक एग्जाम्पल दिए, ये वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन में वर्क होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम बच्चों पे दबाव बनाते हैं कुछ भी करो लेकिन प्रत्येक दिन 20 पेज 25 पेज स्केच करते रहो। अगर स्केच नहीं करोगे तो फिर इस फील्ड में पढ़ना बेकार है। फिर रोजगार के क्या अवसर होंगे सर अगर? देखिए जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है कि जितने सारे आप चीज़ देख रहे हैं, जैसे ग्राफिक्स देख रहे हैं, अभी बहुत सारा आप वीडियो देखते हैं, है ना, आप उसमें देखते हैं कि भाई तरह तरह के सब जगह असीम संभावनाएं है, चाहे फिल्म जगत ले लीजिए, चाहे आप ग्राफिक्स में देख लीजिए, चाहे मूवी में देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्री में देख लीजिए, चाहे जितने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, वहाँ पे एक आर्टिस्ट और डिज़ाइनर का ज़रूरत होता है। कोई होर्डिंग बनाते हैं, कोई बैनर बनाते हैं, कोई अपना कंपनी वर्क का डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए इसमें तो रोज़गार की असीम संभावना है। और जाहिर सी बात है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि कैरियर के गलाकाट प्रतियोगिता में लोग आईआईटी और मेडिकल के जो तैयारी करवा रहे हैं, सबसे पहले उनको टीचर को बताने की ज़रूरत है कि मैकेनिकल में करियर क्या है, सिविल में करियर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में करियर क्या है। बच्चे जो आते हैं गांव से, उनको ये नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक में करियर क्या है, मैकेनिकल में करियर क्या है। अभी उधर कुछ नहीं है, 20 साल में बिल्कुल कंपनी खाली है, कंपटीशन भी है उधर बहुत। कोई कंपटीशन नहीं है मैम, उसमें इतना ऑलरेडी भरा हुआ है कि ज़रूरत है एक, अब पहुंचा हुआ है 20, क्या उसकी सैलरी मिलेगा। हाल फिलहाल में आपने देखा हुआ कि एनआईटी पटना का जब प्लेसमेंट हुआ, हमने सुना कि एक बच्ची की सैलरी क्या है, 8,000 रुपया। बताइए, गेट पर जो बैठता है उसको 12,000 रुपया जो है सैलरी है, उसको 8,000 रुपया दे रहे हैं। क्यों करेगा इंजीनियरिंग? इसीलिए कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भीड़ से अलग हट करके कुछ अलग सोचिए और कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में करियर बनाइए। इसमें असीम संभावनाएं हैं। आप लाखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, या फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं, आप एक बेहतर फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, या एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनना चाह रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में आइए और निफ्ट की तैयारी करिए, एनआईडी की तैयारी करिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप बीएचयू की तैयारी करिए, पटना आर्ट कॉलेज की तैयारी करिए, शांति निकेतन की तैयारी करिए, जेजे आर्ट्स कॉलेज की तैयारी करिए, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज की तैयारी करिए, आप उधर भी जा सकते हैं। इतने सालों से आप बच्चों को सिखा रहे हैं सर, आपके बच्चे अभी कहाँ कहाँ पे उनका प्लेसमेंट हो चुका है? देखिए, हमारे बच्चे तो, हमने इसके पहले आपको बताया कि हमारे बच्चे 4,000 से ऊपर विदेश में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ बच्चे आपके लंदन में हैं। बहुत जितनी इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट अगर लिया तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले कुछ बच्चे हमारे चाइना में बहुत सारे गए थे, क्योंकि प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया मार्केट आपका चाइना है, तो वहाँ पर भी उन लोग अपना जॉब किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, कोई जापान में बच्चे काम कर रहे हैं। तो सब कंट्री में हमारे बच्चे पहुँचे हुए हैं। 28 सालों में तो सब जगह लगभग ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच चुके हैं। जहाँ पे राज सर के बच्चे हाँ, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे प्रोफेसर राज चित्रकार की छवि, ताली मारो अभी के अभी। तो बच्चा तो पहुँचा हुआ है, सब जगह पहुँचा दिए हैं, यही हमारा है। और पूरी कोशिश करते हैं कि माँ शारदे की वेदना आप में, आप अडिग स्थिर ज्ञानी हैं, और चूमे कदम नित नई मंजिल, आपका कोई निशानी है। जब हमारा बच्चा अगर एक ऐसा पढ़ के जाए, जब खड़ा हो तो लगे कि नहीं ये बच्चा है, डिजाइन का बच्चा है, आरएफएस का बच्चा है। अभी हम कुछ इंटरव्यू जब बाहर जाते हैं बच्चे, अभी तो ऑलरेडी यहाँ तैयारी करते हैं, उनको दुनिया पता होता नहीं है, क्योंकि गांव से आए या शहर से आए, छोटे कस्बे से आए, उनको पता नहीं होता है। बट जब बाहर जाते हैं तो जब उनको पता चलता है कि अच्छा आरएफएसियन का ये औकात है, जब फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, हर एक क्षेत्र में जाता है, तब वहाँ से फ़ोन आता है, सर आपका क्या रुतबा है। जब यहाँ आता है, एक से एक फिल्म डायरेक्टर आएगा तो पैर छू के प्रणाम करेगा, अच्छा रिस्पेक्ट करेगा कि सर आपकी बदौलत हमने यहाँ पहुँचा, आपने जैसे कहा उससे मैंने तैयारी किया था और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। एक स्टूडेंट बोल दिया मजाक में कि सर 1 साल के अंदर मुझे इतना पैसा होगा कि मैं पैसे पे चलूँगा सर। मुझे बड़ा खुशी हो कि वाह, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो गर्व महसूस होता है। बहुत पैसे वाले तो कितने करोड़पति मेरे स्टूडेंट बने हुए हैं, कितने करोड़पति बने हुए हैं। जब फ़ोन आता है कि सर आप एक तो फ़ोन तो करिए, मौका तो दीजिए, आप क्यों किसको हीरो को बुलाना चाहते हैं पटना में, सर देखिए ना इतना फ़ोटो भेज देता है कि सबके साथ ही काम कर रहा है। तो उन लोग का
सर्किल तो बना हुआ है आरएफएस का। लेकिन जब भी कोई भी कोर्स करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि ये कोर्स करने के बाद जो है हमारी जब जॉब लगेगी तो कितना मतलब सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? देखिए ये वोकेशनल एजुकेशन में जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि सचिन तेंदुलकर का सैलरी क्या है, लेकिन उनकी एक पहचान है। अमिताभ बच्चन की सैलरी क्या हो सकता है, उनकी एक अपनी पहचान है। अक्षय कुमार महीने में क्या कमाते होंगे, बट लोग जानते होंगे कि भाई वो करोड़पति हैं। हमको आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि बोरिंग रोड चौराहा में राज सर का इतना घर है, तो ये अपने जीवन में कितना पैसा कमाए होंगे। जब हम आए थे पटना तो सिंपल आए थे कि जब विद्यार्थी आए थे, जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो उसमें हम मैथमेटिक्स केसी सिन्हा के साथ रहते थे, मैथ पढ़ाते थे। 28 सालों का जब अनुभव प्राप्त किए और कैंपस भी देखे होंगे कि भाई कला डिजाइन के लिए सीधे हम बोलते हैं कि इतना बड़ा कैंपस पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। अब तो आरएफएस और जगह पे है ना, अब तो दिल्ली में है और रांची में है, सब जगह मेरा अपना सेटअप में कोचिंग चल रहा है। फिर भी कितना, लाखों समझ सकते हैं कि लाखों लाख तो महीना बहुत कम है, कम है, लाख कम है एक लाख महीने डिजाइन का। फील्ड में लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमाए को मेरा विद्यार्थी कल है। यहाँ 55 घंटे में 6 घंटे में 8 लाख रुपया कमाता है। कब ऐसा ऐसा बच्चा है मेरे पास, लाख 2 लाख किया वो तो सिंपल नहीं। हम लोग टीचरे को प्रोवाइड करते हैं तो बहुत महंगा घंटी प्रोवाइड करते हैं और बहुत महसूस करते हैं कि हम उसको पैकेज इतना दे रहे हैं, 1 घंटे के इतना हम पैसा देते हैं एक आर्टिस्ट को, खुद हम पे करते हैं। और बच्चा को सुना के हम बोलते हैं कि हम इतना पैसा देखो दे रहे हैं, एक टीचर को हम इतना प्रोवाइड करते हैं, तुमसे हम क्या लिए, कुछ नहीं लिए। अगर जिंदा है तो हम अपनी पेंटिंग से जिंदा है। जैसे हमारा कोई पेंटिंग जो है 75 लाख में बिक गया लंदन में, कोई पेंटिंग करोड़ों धर लेता है। लॉकडाउन से पहले जो है 18 में इतना पैसा आया तो देखिए कि राज सर पर 4 बार छापा पड़ा, विदेश से खाली का आ रहा करोड़ों यहाँ मार दिया छापा पे छापा। अच्छा ये तो भाई अरबपति आदमी है, बाथरूम तक देखिए कि ये तोड़ दिया। आप पे इतने सारे आर्टिकल भी छपे हैं, पूरा दिखाइए घुमा के किस तरह से जो है आर्टिकल इतने देखिए आर्टिकल छपने के पीछे तो हमारा सफलता है। ये जो सामने जो देख रहे हैं पटनाइज का जलवा, उस समय क्या हुआ कि सिर्फ 13 और 15 रैंक नहीं था निफ्ट में, बाकी बहुत सारे रिजल्ट एनआईडी में गए, बहुत सारे निफ्ट में गए। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लगातार कंटिन्यूअस रैंक, यानी टॉप 100 में 55 और 60 बच्चा आरएफएस का रहा। मीडिया बोला इतना रिजल्ट ये कैसे हो सकता है राज चित्रकार के पास बहुत पैसा हो, पूरे इंडिया का रिजल्ट खरीद लिए हूँ। लेकिन मैं आज तक खरीद परोस और प्राइवेट कॉलेज में किसी को मैं नहीं भेजता हूँ। आज तक कोई हमारा बच्चा नहीं कह सकता कि प्राइवेट कॉलेज वाले को एंट्री दिए हैं कि तुम यहाँ नहीं, निफ्ट छोड़ करके तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ। प्राइवेट में जाने का मतलब आपका जो है दिशा और दशा दोनों बर्बाद हो जाए। इसलिए हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको जो है, इन लोग दोस्ती भी करती तो हम बोलते हैं भाई संगत से गुण होता है, संगत से बुझात। ऐसा संगति करो जो सरकार तक पहुंचो और अच्छी जगह पहुंचो। आज दोस्ती ही बच्चों को बिगाड़ता है। हम बोलते हैं, समझाते हैं बच्चों को, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, पढ़ते भी मारते रहते हैं। मारते रहते हैं। अच्छा, बच्चों में तो टैलेंट होता ही है, लेकिन निखार के लिए कोचिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। आखिर हम लोग एक साइनेज है ना, हम लोग इन लोग को दिशा देते हैं, बताते हैं कि आगे चल के तुम क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए राज की आवाज़ को अंदाज में सजा के देख लेना, नहीं सजे तो दिल में एक बार छुपा के देख लेना। हकीकत में दुनिया से अलग है राज, अगर समझ में नहीं आए तो कभी अपनी तस्वीर बनवा के देख लेना। सजा रहेगा ये दिल का राज, कभी इस राज को आजमा के देख लेना। यही तो आजमाने के लिए हम बोलते हैं कि अगर कोई मार्केट में जो बच्चा भी आज के रेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन पे ये होती है कि ऑनलाइन में सीधे आके बकबका देगा, निफ्ट की तैयारी करना है 500 रुपया में हमारे पास तैयारी करना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इस बटन पे क्लिक करिए, 500 रुपया में अब निफ्ट की तैयारी करवा रहा है। अरे भैया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक ट्रेडिशनल और दूसरा वोकेशनल। ट्रेडिशनल में क्या है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनलाइन में पढ़ लोगे, लेकिन क्या तुम ऑनलाइन में कार चलाना सीखोगे जब तक कि रोड पे नहीं जाओगे? क्या ऑनलाइन में आप ड्राइंग सीख सकते हैं? इसमें देखिए लेमन येलो है, बगल में क्रोम येलो, क्या इसको आप डिफाइन कर पाएंगे? जो भी ऑनलाइन के नाम पे बच्चों से ठगी करने के लिए सोच रहे हैं ना, थोड़ा मैं आपको सलाह देता हूं। इसलिए जो भी आप लोग को इंक्वायरी चाहिए, हमारा जो नंबर है 9835000222 पे कॉल करके सही जगह, सही टीचर और सही जगह पे चुनाव करिए और सही जगह पे आप आइए। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, बच्चों का भी फीडबैक जरूरी होता है। क्या नाम हुआ? अंजलि। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आर्ट में फिनिशिंग ना आए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कोई भी डाउट होता है क्लियर हो जाता है? ऑफ कोर्स क्लियर होगा, पूरा क्लियर होता है। और यहाँ से जो बच्चे पास करके गए हैं, अच्छी जगह पे हैं, वो आते होंगे तो आप ऑफ लोग कोर्स मिली हैं? हाँ, क्लास भी किए हम उन लोगों से। रवि भैया हैं, राम भैया हैं, सबसे क्लास हुआ है हम लोग का। क्या सैलरी रहती है उनकी, कुछ बताया उन्होंने? सैलरी का तो मत पूछिए, सैलरी तो बहुत अच्छा है।
हाँ, इसीलिए आपको भी इस फील्ड में आगे जाना है। हाँ, कैरियर बनाना है ऑफ कोर्स। जेई नीट में तो सब जा रहे हैं, कुछ साइड अलग हटना है। पहले से इंटरेस्ट था या अभी हुआ है? बचपन से है। बचपन से ही था, बस यहाँ सर के गाइडेंस में आगे और गाइडेंस बढ़ना में और अच्छा करना है। है। आपका क्या नाम हुआ? सिंपी। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ वीडियो में ही रहता है कि सर के बच्चे देश विदेश में हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ सही से यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना बता रहे हैं। हम पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसलिए सोचे ये सब कर लेते हैं, बट हमको कुछ नहीं आता था ड्राइंग में। जो भी आया है यहीं पे सीखे हैं और अभी राज सर पे ब्लाइंड ट्रस्ट है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बहुत अच्छा। भीड़ से हट के कुछ करना है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सृष्टि। कैसे इंटरेस्ट आया ये सब में? ये तो मुझे कुछ साल पहले ही आया था, 1-2 साल पहले तो मैं भी नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। जैसा कि आपने बोला कि यहाँ के पेरेंट्स और सोसाइटी जो है सभी को नीट और जेई के तरफ ले जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा लो है, तो सक्सेसफुल होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो लग रहा है कि सही जगह आई है, सही टीचर के पास आई है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, हर दिन प्रोग्रेस होते रहता है। चलिए, बच्चों का फीडबैक तो अच्छा है सर। एक बार वो शायरी बोल दीजिए भीड़ से हटकर। क्या बन संवर के थे, शहर चले कि दिल में करमान थे, बाएं तरफ झुइया थी तो दाएं तरफ शमशान थे, पांव तले खड़ियां पड़ी उनके यही बयान थे कि चलने वाले जरा संभल कर चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। और मैं कला डिजाइन आर्किटेक्चर के बच्चों को कहना चाहते हैं कि एक बेहतर इंसान बनकर और अपने समाज में एक अलग पहचान बनाइए, कि ताकि जो है आपके कदम में से कदम कोई ना मिला सके। आपकी पहचान बिल्कुल एक अलग हो, भीड़ से अलग हो। और आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, आपके कैमरामैन को लिखा हुआ है कि मैं जागरण का अखबार जब था तो उसकी हेडिंग बना था, है ना, आई नेक्स्ट अखबार का मैंने ओपनिंग किया था कि टॉपर हूँ, टॉपर बनाना ही प्रायोरिटी है, वही उन्होंने लिखा था। यही मेरा उद्देश्य होता है कि एक टॉपर की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं टॉप किया हूँ अपने क्षेत्र में, हमारे बच्चे भी टॉप करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का कहना है कि भीड़ से हटकर जो है कुछ करना है, और टॉपर है, टॉपर ही इनकी जो है बनाना प्रायोरिटी है। इन पे बहुत सारे आर्टिकल भी छप चुके हैं। अगर आप भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने कला में जो है सुधार करना चाहते हैं, सर से कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर होगा, आप कॉल करके जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।